Talking to the media after meeting the president on the matter of all three laws of agriculture, Rahul Gandhi said that the farmer brothers, we are with you. कृषि कानून के तीनों मामले राष्ट्रपति के मुलाकात करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसान भाई हम आपके साथ हैं. Without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets and non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ. देखिए, जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है. ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है. सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है. किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए. सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे. किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए. सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए. किसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा. वो बहुत, उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूँ, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे. और हम सब आपके साथ हैं. आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं. आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता. आप हिंदुस्तान हो. थैंक यू. देखिए, विपक्ष के नाते आरोप लगाना एक अलग बात है, परंतु ये वो भी जानते हैं कि आरक्षण जो होता है, SC ST का आरक्षण, वो पॉपुलेशन के परसेंटेज पे होता है. मध्य प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं, इनमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा SC ST होते हैं वो SC ST के लिए परसेंटेज के आधार पर आरक्षित होते हैं. इसमें कोई लॉटरी नहीं होती, कुछ नहीं होता. ये परसेंटेज के आधार पर होता है. इसलिए आरोप पूरी तरह से निराधार है. और दूसरा, अगर SC के लिए आरक्षित हुआ है तो कांग्रेस को तो इसका समर्थन करना चाहिए कि एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को वहां पर नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा. इसका मतलब ये है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आगे बढ़े, ये नहीं चाहते. तो ये तो उनको स्वागत करना चाहिए और नियम से हुआ है. सर, इंदौर